रूहानी ने किया डटकर गौतम सिंह का सामना और गौतम सिंह को भेजा जेल। रूहानी ने त्रिशूल से किया गौतम सिंह पर हमला और गुरु ने आकर के रूहानी को रोका और बचाई गौतम सिंह की जान और गौतम सिंह को किया पुलिस के हवाले। दोस्तों, इश्क जुनूनी सीरियल में जैसे ही गौतम सिंह को सजा होने लगी, वैसे ही गौतम सिंह ने रूहानी को पकड़कर बंदी बना लिया। उसके बाद गुरु वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह रूहानी को छुड़वा लेता है। लेकिन गौतम सिंह रूहानी से शादी करना चाहता है, जिसके बाद रूहानी रुद्र रूप धारण कर लेती है और गौतम सिंह के ऊपर त्रिशूल तान देती है। लेकिन तभी गुरु उसे रोक लेता है और कहता है कि यह काम तुम्हारा नहीं बल्कि कानून का है। इसके बाद गौतम सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गौतम सिंह के जेल जाने के बाद एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब आखिरकार गुरु और रूहानी के बीच जितनी भी परेशानियां थीं, वह सब खत्म हो जाएंगी। दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया है, उसे देखकर साफ समझ में आ रहा है कि अब इनके रिश्ते को तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। खासकर रूहानी ने जिस हिम्मत के साथ गौतम सिंह का सामना किया, उसने गुरु के सामने भी यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने प्यार और अपने परिवार के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। गुरु भी अब रूहानी के लिए सिर्फ मददगार नहीं रह गया है, बल्कि उसके दिल में रूहानी के लिए वह प्यार पैदा हो चुका है जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि गौतम सिंह के जेल जाने के बाद जिस शख्स की वजह से गुरु और रूहानी के रिश्ते में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, वह कोई और नहीं बल्कि गुरु के पिता नागेंद्र जी हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी गुरु और रूहानी को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल नागेंद्र जी के मन में अभी भी अपने बेटे गुरु को लेकर एक बहुत बड़ा सपना है। वह चाहते हैं कि गुरु उनके बाद इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा बाहुबली बने। नागेंद्र जी की सोच है कि जिस ताकत और दबदबे के दम पर उन्होंने इतने सालों तक अपना राज चलाया है, वही ताकत गुरु के हाथों में भी होनी चाहिए। वह चाहते हैं कि लोग गुरु के नाम से डरें, उसके सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत न करे और पूरे शहर में गुरु का सिक्का चले। लेकिन दूसरी तरफ रूहानी की सोच बिल्कुल अलग है। रूहानी गुरु को किसी का डर बनते हुए नहीं देखना चाहती। वह चाहती है कि गुरु ऐसा इंसान बने जिसके पास ताकत तो हो, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल किसी बेगुनाह के खिलाफ न हो। रूहानी चाहती है कि गुरु लोगों के दिलों पर राज करे, बंदूक के दम पर नहीं। यहीं से शुरू होगा गुरु की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक तरफ उसका पिता होगा, जिसने उसे बचपन से अपने तरीके से पाला और हमेशा उसके लिए बड़े सपने देखे। दूसरी तरफ रूहानी होगी, जिसे गुरु अब अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानने लगा है। नागेंद्र जी साफ साफ गुरु के सामने अपनी बात रख देंगे कि अगर उसे अपने पिता का बेटा बनकर रहना है तो उसे उनकी राह पर चलना होगा। गुरु को बाहुबली बनना होगा, उनके कारोबार और उनके राज को संभालना होगा, और सबसे बड़ी बात, उसे रूहानी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बदलना होगा। लेकिन रूहानी भी चुप बैठने वाली नहीं है। रूहानी नागेंद्र जी के सामने ऐसी शर्त रख देगी जिसे सुनकर पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाएगा। रूहानी कहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि गुरु आपके रास्ते पर चले और अपनी जिंदगी में बंदूक, बदला और बाहुबली वाली दुनिया को अपनाए, तो पहले आपको खुद साबित करना होगा कि यह रास्ता सही है। रूहानी नागेंद्र जी से कहेगी कि अगर गुरु अच्छा इंसान बनता है तो आपको भी अपनी पिस्तौल और अपने गलत कामों को छोड़ना होगा। आपको भी यह साबित करना होगा कि एक पिता अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए उसे अपराध की दुनिया में धकेलने के बजाय एक बेहतर इंसान बना सकता है। रूहानी की यह बात नागेंद्र जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और दोनों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा परेशानी तो गुरु को होगी, क्योंकि वह अपने पिता को भी खोना नहीं चाहता और रूहानी से भी दूर नहीं जाना चाहता। गुरु के लिए यह फैसला किसी सजा से कम नहीं होगा। एक तरफ पिता का प्यार और दूसरी तरफ रूहानी का साथ। अगर वह पिता की बात मानता है तो रूहानी उससे नाराज हो सकती है, और अगर रूहानी की बात मानता है तो नागेंद्र जी उससे अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं। गुरु पहली बार ऐसी स्थिति में फंस जाएगा जहां उसे अपने जीवन के दो सबसे जरूरी रिश्तों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसी बीच कुसुम माँ की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कुसुम माँ इस बार सिर्फ अपने बेटे का साथ नहीं देंगी, बल्कि रूहानी की भावनाओं को भी समझेंगी। वह नागेंद्र जी को समझाने की कोशिश करेंगी कि बेटा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहता है तो उसे मजबूर करना ठीक नहीं है।
कुसुम माँ कहेंगी कि गुरु को बाहुबली बनाकर अगर आपने उसे पा भी लिया तो हो सकता है कि आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दें। लेकिन नागेंद्र जी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। उन्हें लगेगा कि रूहानी धीरे धीरे गुरु को उनके प्रभाव से दूर कर रही है। यहीं से नागेंद्र जी और रूहानी के बीच एक नई जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, गौतम सिंह के जेल जाने के बाद जहां एक तरफ गुरु और रूहानी के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ने की उम्मीद थी, वहीं मेकर्स ने कहानी को एकदम दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। पहले रूहानी गुरु को सिर्फ अपना दोस्त और अपना सहारा समझती थी। गुरु भी उसके लिए हर मुश्किल में खड़ा रहता था, लेकिन दोनों के बीच प्यार की वह बात नहीं थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रूहानी को भी गुरु की चिंता रहती है और गुरु के चेहरे पर रूहानी का नाम सुनते ही जो